हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNG के अब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन की नई वाली बुक, कक्षा 5 की नई बुक, जिसका अपन देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है, पार्ट का नाम है कहानी सपेरों की। तो आप सपेरे तो जानते ही होंगे बच्चों, जो सांप वाले होते हैं वो सपेरे होते हैं, जो पालते हैं सांपों को, तो वो सपेरे कहलाते हैं। तो आइए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्न में से कौन सा बाजा सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता? यह 4 ऑप्शन दिए हैं: बीन, तुम्बा, ढोल, खंजरी। तो आप इसका आंसर लिखिए ढोल। तीसरे वाले पर राइट लगाइए ढोल और उत्तर में लिखिए ढोल। सूखी लौकी से नहीं बनाया जा सकता। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अपन। बा वाला देखते हैं। मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ। एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। बताइए ऐसा कौन है? मेंढक, सांप, नेवला, कुत्ता। तो इसका सही आंसर है बच्चों दूसरा वाला, सांप। किसानों का मित्र कहलाता हूँ क्योंकि वो फसल को चूहों से बचाते हैं। तीसरा वाला देखिए, सा वाला। भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। कौन है? नाग, दुवैया, करेत। ऑप्शन चौथा वाला सही है इसका, नाग, दुवैया, करेत। ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, चौथे वाले पे आप राइट लगाइए। ये जहरीले सांपों का समूह है। अब अपन देखते हैं दा वाला। एक लड़की काले कपड़े पहनकर सांप की मुद्राओं में नृत्य कर रही थी। यह नृत्य कहलाता है, कौन सा नृत्य कहलाता है? भरतनाट्यम, कथक, कालबेलिया, घूमर। तो आप ऑप्शन 3 पे राइट लगाइए, कालबेलिया। उसे बोलते हैं कालबेलिया। अब अपन देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। हमारे देश में पाए जाने वाले कुछ सांप जहरीले होते हैं। कैसे होते हैं? जहरीले। और दूसरा है, सांप के जहर से बचाव की दवाई सीरम के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जिसका कि नाम है सीरम। और तीसरा वाला देखिए आप, सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जीवों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। इससे सपेरों की रोजी रोटी में कठिनाई होगी। यहाँ पे आंसर में लिखेंगे आप रोजी रोटी। किसमें कठिनाई होगी? रोजी रोटी में। और चौथा वाला देखिए, सपेरों के प्रति समुदायों से बातचीत करके यह स्पष्ट हुआ है कि इन लोगों का व्यवहार जीव के प्रति क्रूर नहीं होता। इनका व्यवहार जीव के प्रति क्रूर नहीं होता। क्रूर माने गुस्सैल वाला। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 है, सांप के काटने से उसका जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई कैसे बनाई जाती है, जिसको कि अपन सीरम बोलते हैं? सांप के काटने पर दी जाने वाली दवाई सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। किससे बनती है? सांप के जहर से। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। सांप का जहर ना लगे इसलिए सपेरे क्या करते हैं? उत्तर में आप लिखो, सपेरे सांप के डसने वाले दांत निकाल देते हैं और सांप की जहर की नली बंद कर देते हैं। क्या करते हैं वो? उनके दांत निकाल देते हैं और सांप की जहर की नली बंद कर देते हैं। कौन? सपेरे। अब चौथा वाला प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। पुराने समय एवं वर्तमान समय में सांपों के काटने के उपचार में क्या परिवर्तन आया है? आप अपने शब्दों में लिखो।
पुराने समय में सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करते किस सांप ने काटा है, उस सांप की दवा देते। और अब वर्तमान में क्या होता है, तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई देते हैं, जिसका नाम है सीरम। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए आप। निम्न वर्ग पहेली में रोजी रोटी के लिए पालने वाले जीव जंतुओं के नाम छाँट कर लिखिए, मतलब जिनसे अपनी रोजी रोटी चलती है। सांप है, बंदर है, मुर्गी है, गाय है, घोड़ा है, बैल है, इन सब से अपनी रोजी रोटी चलती है। कछुए से नहीं चलती, केंचुए से नहीं चलती, मेंढक से नहीं चलती, इसलिए अपन इनके यहाँ पे नाम लिख देंगे। सांप, घोड़ा, गाय, बैल, मुर्गी, बंदर। अब आप प्रश्न नंबर 6 देखिए। यदि आपका पालतू पशु बीमार है तो आप उनकी देखभाल किस तरह करेंगे? हम उनका नज़दीकी पशु चिकित्सक ले जाएंगे और उनका इलाज करवाएंगे। यदि अपना पालतू पशु बीमार होता है तो अपन क्या करते हैं, पशु चिकित्सक के पास ले जाते हैं और उनका इलाज करवाते हैं। अब प्रश्न नंबर 7 देखिए आप। यदि किसी को सांप काट लेता है तो डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप क्या उपाय करेंगे? डॉक्टर के आने से पहले हम उसे उल्टी करवा देंगे ताकि उसके अंदर जहर ना फैले, और उसे गुनगुना पानी पिलाएंगे और फिर अस्पताल ले जाएंगे, नज़दीक के अस्पताल में ले जाएंगे। 8वां वाला प्रश्न देखिए। सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उनसे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है? आपके विचार में यह कानून सही है या नहीं? सरकार ने जानवरों की सुरक्षा के लिए जो कानून बनाए हैं उससे किन लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है, और ये सही हुआ है या गलत, यह आपको बताना होगा। पागल हो गई है ये। उत्तर सपेरे, बंदर, नाचने वाले भालू, नचाने वाले मदारी आदि लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, परंतु जानवरों की सुरक्षा के लिए कानून सही है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। राजू के खेत में सांप को देखकर वहां खड़े लोग उसे मारने का प्रयास करने लगे, परंतु राजू ने उन्हें सांप को मारने से रोका। सोचिए और बताइए कि राजू ने ऐसा क्यों किया होगा। आप राजू के स्थान पर होते तो क्या करते? यह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। राजू ने मारने से रोका। राजू ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और ना मार सकता है। अगर हम होते तो हम भी राजू के जैसा ही करते, है ना, उसको मारने नहीं देते अपन। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए आप। चित्र ए एवं बी देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे चित्र दिए हुए हैं, उनको आप देखकर और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके विचार में बाघ को कहाँ होना चाहिए, जंगल में या पिंजरे में? तो आप लिखो जंगल में होना चाहिए। पिंजरे में उनके पास चलने के लिए केवल कुछ कदम है, बल्कि जंगल एक विशाल क्षेत्र है ना, इसलिए बाघ को जंगल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरकार टाइगर रिजर्व क्यों बना रही है? उत्तर में आप लिखो बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाघों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना
और उनके शिकार पर अंकुश लगाना। इसलिए सरकार टाइगर रिजर्व बना रही है। और प्रश्न नंबर 3 है, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? सर्कस के जीवों के प्रति आप कैसा महसूस करते हैं? हमने सर्कस में हाथी, भालू, शेर, बंदर का करतब देखा। सर्कस में जानवरों का इस्तेमाल करना एक अनावश्यक व अमानवीय प्रथा है। अब आपका आ गया प्रोजेक्ट कार। आपके आसपास अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर निर्भर लोगों का पता लगाकर निम्न तालिका में लिखिए। जैसे कि जानवर का नाम गाय, पालने वाले का नाम ग्वाला। उससे क्या मिलता है? गाय से अपन को दूध, और दूध से दही बनता है, मिठाई बनती है, तो आप सब जानते हो, है ना। और खाद भी मिलती है, उनके गोबर से खाद बनाई जाती है। इस तरीके से आप और दूसरा नाम लिखिए, निम्न तालिका में लिखिए। आप अपने हिसाब से इसमें लिख सकते हैं। चलिए, आपका ये पार्ट 2 पूरा हो गया है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।